Next biome. Jungle. Ocean. Desert. Biome selected. जाने वाले हैं एक रेगिस्तान के अंदर जहाँ पर है प्यारे से ऊंट, नुकीले कांटों वाले कैक्टस, घटिया से विलेजर और रेत, ढेर सारी रेत। ना तो यहाँ पर पेड़ है, ना ही यहाँ पर बारिश होती है और ना ही यहाँ पर जानवर है, ऊंट और गांव वालों को छोड़कर। फिर भी ये पूरी जगह देखने में काफी ज्यादा सूखी और बोरिंग है। पता नहीं क्यों, पर इसे देखकर मुझे इंडिया की एक स्टेट याद आ रही है। हमारा टारगेट होने वाला है इस वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव करना और इस रूखी सूखी दुनिया को एंशिएंट इजिप्ट में ट्रांसफॉर्म करना, जिसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं चोरी, मक्कारी और मजदूरी कमर चोरी मकारी ज्यादा। ये वीडियो काफी अलग और एपिक होने वाली है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड या एंजॉय द वीडियो। Into the game. हमारा स्पॉन काफी लगी था क्योंकि हम स्पॉन हुए थे एक विलेज के नजदीक। ये एक डेजर्ट ओनली वर्ल्ड है, तो जरूरत की सारी चीजें हमें एक विलेज से ही मिलेगी। तो हम गए विलेज के अंदर, वहाँ पर हमने सबसे पहले अपना फेवरेट काम मतलब हे बेल की चोरी की और फिर उससे खाने के लिए ब्रेड बनाई। लेकिन फिर हमें एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई दी और वो थी पानी के बीचों बीच एक विलेज। तो हम उस विलेज के नजदीक गए और उस विलेज में पहुंचते ही शाम का टाइम भी हो गया। पता नहीं कैसे इतना टाइम हमने लगाया कहाँ पर। तो सोने के लिए हमने विलेजर्स के घर जाकर कब्जा जमा लिया। नेक्स्ट डे उन विलेजर्स को थैंक यू बोलने के लिए हमने उनकी फसल चुरा ली। खाने के लिए हम करने वाले थे अपनी पुरानी जॉब, मतलब हम फिर से मछुआरा बनने वाले थे। लेकिन हमें पता चला कि समंदर बिल्कुल ही वीरान है और ओशन से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमारे पास खाना तो हो गया था, लेकिन अभी भी हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं थी, जो थे टूल्स। इस वर्ल्ड में एक भी पेड़ नहीं है और सारे विलेज भी सैंडस्टोन से बने हैं। तो लड़की हमें तो लकड़ी हमें सिर्फ दो तरीके से मिलने वाली थी, क्योंकि लड़की तो किसी भी तरीके से नहीं मिल रही है। पहला तरीका था ट्रेडर भाई का इंतजार करना और एमरेल्ड के बदले सैपलिंग ट्रेड करना, और दूसरा ऑप्शन था माइन शाफ्ट से लकड़ी इकट्ठा करना। पहला ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास एमरेल्ड नहीं थे और ट्रेडर भाई भी बहुत ही लेट स्पॉन होता है, तो हमारे पास सिर्फ दूसरा ही ऑप्शन था। तो जंग बेस पर जाकर हमने माइन शाफ्ट की लोकेशन पता की और फिर उसके बाद अपने हाथों से पत्थर तोड़े, जो कि बहुत ही तेज छूट रहे थे, बहुत ही तेज छूट रहे थे। काफी सदियों तक पत्थर तोड़ने के बाद फाइनली हमें मौत मिलने वाली थी, पर लकीली फॉल डैमेज ज्यादा नहीं हुआ। फिर हम माइन शाफ्ट में पहुंच गए और वहां पर हमने काफी सारी लकड़ी तोड़ी और अपना पहला सारे लॉग्स इकट्ठा करने का फैसला किया। और तभी हमें याद आया कि हमने अभी तक स्टोन के टूल्स भी नहीं बनाया है और तब से हम वुड के टूल्स से मजदूरी कर रहे थे। तो फिर हम स्टोन इकट्ठा करने लगे। इसके साथ ही हमने चारकोल से टॉर्चेस भी बनाई क्योंकि हमें अंधेरे में डर लगता है। काफी सारी जाड़ी मजदूरी के बाद हम वापस से ऊपर आए और फिर अगले दिन गांव के सभी गोलम्स को टपका दिया। हमें थोड़े बहुत एमरल्ड्स भी चाहिए थे ताकि हम ट्रेडर से सैपलिंग खरीद पाए, क्योंकि ये दुनिया काफी डिप्रेसिंग और खाली है, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह। हाँ, तो हमने एक विलेजर को फ्लेचर बनाने का सोचा और क्योंकि ओशन बिल्कुल खाली था, बिल्कुल हमारे बैंक की तरह, तो वहाँ पर काफी सारा ग्रेवल था। ग्रेवल से हमने फ्रेम इकट्ठा किया और एक फ्लेचिंग टेबल बनाकर विलेजर को फ्लेचर बनाया। फिर लकड़ी के बदले उससे 7 एमराल्ड खरीदे और ये 7 एमराल्ड्स आगे बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा। इनका आगे कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ। हमारा मिशन था ढेर सारे कैक्टस इकट्ठा करना, क्योंकि डे 100 तक हम ऊँटों की एक आर्मी बनाने वाले थे ताकि हम इस दुनिया पर कब्जा कर सके। वैसे ऊँटों से कब्जा कैसे होगा? कैक्टस इकट्ठा करते करते हमें डेजर्ट पिरामिड भी मिला और वहां से हमें काफी सारे कचरे के साथ 2 डायमंड्स भी मिल गए। हाँ नहीं, तो किधर रह गया? अरे वो बैग नहीं मेरे पास, खाना विलेज में नहीं। तो मैं कहीं हूँ, मैं बीच में हूँ, रेगिस्तान के बीच में। पीछे तो बना हूँ मैं, आ जाओ जल्दी। अगले दिन हम गए उसी वाटर विलेज में और वाटर विलेज में जाकर अपने सारे घर तोड़ दिए, उनकी सारी फसल चुरा ली और गोलम को भी मार दिया। भगवान से डरो। वहाँ पर एक ऊँट था, तो हमने उसे किडनैप करने का सोचा। अरे ये तो इसमें आ ही नहीं रहा ऊँट में, इसमें नहीं आता है, ऊँट में आ नहीं सकता। तो उसके लिए वो चाहिए होगी लीड। नहीं, इससे बढ़िया काम कर सकते हैं आप। उस बोट को दूसरी तरफ ले जाने के लिए हमने काफी बड़ा सा ब्रिज बनाया, क्योंकि हम उस बोट को बोट में नहीं बैठा सकते और वो भी हमारी तरह ही बिल्कुल एनर्जेटिक था। आज मूड नहीं कर रहा। अरे थक गया भाई ये। अरे चल बे। पुराने गांव में वापस आकर हमने गोलेम्स को मारा और आयरन के टूल्स बनाए। उसके बाद हमने उसी गांव की सारी मिट्टी चुराई। फिर हमने ऊँट को रहने के लिए एक जगह बनाई, मतलब उसे कैद कर दिया। तुम सब सोच रहे होंगे कि हम इतनी सारी डर्ट चुरा कर क्यों लाए हैं। वो इसलिए क्योंकि ये डेजर्ट ओनली वर्ल्ड है, तो इसमें डर्ट
काफी ज्यादा किक दिया है और खाना उगाने के लिए हमें डर्ट की काफी जरूरत थी। लेकिन तभी हमें याद आया कि हमारा खाना खत्म होने वाला था, तो हम गए थर्ड विलेज की तलाश में। और विलेज की तलाश में हमें एक बहुत ही अजीब सा डेजर्ट पिरामिड मिला जो कि सैंड के अंदर दबा हुआ था। अबे ये क्या है? ये डेजर्ट टेंपल पहाड़ के अंदर कब आया था इधर। फिर हमें थोड़ी आगे ही एक विलेज मिली और उसकी जनरेशन भी बहुत ही सतरंगी सी थी। वो देखिए कैसे विलेज है भाई, क्या है क्या ये गेम, क्या चला है इसमें। लेकिन हमें सिर्फ खाने से मतलब था, तो हमने वहां से खाना चुराया, गोलक को मारा और ऊँट को भी चुरा लिया। मतलब उस गांव को हम खाली करके आ गए। तो इसी के साथ हम एक और विलेज में शांति ले आए। बैट का ग्रिप निकाल के ना, ये बैठ गया इसके ऊपर में। मैं बैठ तो सकता पर चला नहीं सकता ना, चला मैं रहा हूँ लालच से। चलो नेक्स्ट हमने ऊँटों को फाइनली ब्रीड करवाया और अब हमारे पास ऊँटों की एक प्यारी सी फैमिली थी जिन्हें हम आने वाले दिनों में ढेर सारा प्यार देंगे। ओ भाई आप बंद कर इसको। अब इसके लिए तो अरे मेरे पास हो गया क्या ये भाई, ये पैदा होते ही लेट गया, देख पैदा होते ही लेट गया, ये पापा पे गया है मम्मी पे या जो भी है। फिर हमने मिशन कैक्टस दोबारा शुरू किया और हमारा अगला मिशन था अपने पूरे एरिया को कैक्टस फ्री बनाना। काफी दिनों तक हमने यही काम किया और कैक्टस से आधे चेस्ट को भर दिया। इस सारे काम के बाद अब बारी थी एक बड़ा और आलीशान सा घर बनाने की। तो हमने काफी बड़ा और आलीशान सा घर, इस सारे सामान को आलीशान घर के अंदर रखा और रात के टाइम ऊँटों ने क्रीपर को फेंस ब्रेक करने के लिए हायर किया था ताकि वो वहां से भाग पाए। लेकिन ये काम हमारे सामने हुआ तो वो भाग नहीं पाए और हम उन्हें इस चीज की सजा देना चाहते थे। तो नेक्स्ट डे हमने ऊँट मारने के लिए एक स्केलेटन हायर किया, लेकिन हमें उनकी काफी ज्यादा जरूरत भी थी। तो हमने स्केलेटन के साथ गद्दारी कर दी। माँ की आँख पे लापरवाही का नतीजा है। उसके बाद हमने अपने आलिशान घर को एक नाम दिया जो था वेरी नाइस घर। ये तो वेरी नाइस। स्केलेटन वाइज से पिटने के बाद हमें आर्मर की अहमियत पता चली। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क था खुदाई करना। काफी सारे दिनों तक हम आयरन माइन करते रहे और इसी बीच हमें डर्ट भी मिल गई जो कि इस रूखी सूखी दुनिया में काफी कीमती थी। तो हमने उसे भी इकट्ठा कर दिया। काफी दिन माइनिंग करने के बाद हम वापस से घर आए और फिर हमने फुल आयरन आर्मर और टूल्स बनाए। फसल भी ग्रो हो चुकी थी। तो फिर हमने अपना फेवरेट काम किया जो था खेती बाड़ी, और इसके साथ ही अपने खेत को थोड़ा बड़ा भी किया। खेती बाड़ी के बाद हमने काफी बड़ा एरिया प्लान किया क्योंकि हम वहाँ पर ऊँट भाइयों के लिए जगह बनाने वाले थे। और ये जगह इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि हमें ढेर सारे ऊँट चाहिए थे। डे 40 पर हम सभी ऊँटों को उनके नए घर लाए और इसके साथ ही हम आयरन गोलम पर अत्याचार भी करते रहे। इतनी ज्यादा मजदूरी करने के बाद हम गए थोड़ी एक्सप्लोरिंग पर। एक्सप्लोरिंग करते करते हमें एक रूट पोर्टल मिला जिसके ऊपर एक गोल्ड ब्लॉक रखा हुआ था। तो हमने उसे तोड़ दिया लेकिन कलेक्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों। उसके बाद हमें एक और डेजर्ट टेंपल मिला तो हमने उसे लूटने की जगह पूरा डेजर्ट टेंपल ही लूट लिया। लिटरली पूरा डेजर्ट टेंपल। ये काम हमने इसलिए किया क्योंकि हम अपना इजिप्ट बनाने वाले थे। अपना इजिप्ट, जी हाँ। पिरामिड को तोड़ने के बाद आगे जो कुछ भी आया हम उसे भी तोड़ते चले गए। पर फिर हमें पता चला कि सैंडस्टोन नेचुरली भी स्पॉन हो जाता है। तो हम काफी देर तक सैंडस्टोन माइन करते रहे। वापस घर आकर हमने ऊँटों को ब्रीड करवाया और उसके बाद खेती बाड़ी की। और हमारे पास सिर्फ 2 ही डायमंड थे, लेकिन हम इजिप्ट के राजा थे, कचरे वाले नहीं। सिर्फ 2 ही डायमंड है, आयरन भी सिर्फ 37 है और माइन करने चलते फिर। ओके, तो हमें चाहिए थे काफी मजबूत आर्मर और टूल्स। तो हम एक बार फिर से गए खुदाई करने। काफी देर तक मजदूरी करने के बाद हमने ढेर सारे डायमंड्स इकट्ठा किए और फिर हमें पता चला कि हम ऊपर जाने का रास्ता भटक गए हैं। अरे भाई क्रीपर, क्रीपर को छोड़, भाई क्या कर रहा है, रास्ता देख बाहर जाने का। मैं तो छोड़ो, मैंने थोड़ी पकड़ा इसको। चलो ऊपर को कर भाई। स्टोन की भी कैक्स है मेरे पास, है आयरन पिकैक्स मेरे पास, आयरन भी है। 37 तूने मुझसे क्यों नहीं लिया? मेरे पास 7 ही है। 37 बोला था मैंने, 7 से भी तो हो जाता। तो हमें फिर से ऊपर की तरफ माइन करना पड़ा। इसके साथ ही डे 62 भी चल पड़ा था। तो हमने जल्दी से अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाया, पर सैडली मैंने एक एक्स्ट्रा शेवल बना दिया। अरे इसका फायदा भी नहीं है कुछ डायमंड का बहुत कोई फायदा नहीं, इनका कोई फायदा नहीं। अरे फायदा है, अरे बहुत फायदा, अरे नहीं, अरे बहुत, अरे अरे बहुत, अरे बहुत है, अरे बहुत पूरा नहीं हो पाया। तो उसे हम बाद में देख लेंगे। और फिर एक नई विलेज की तलाश पर चले गए। थोड़ा सर्च करने के बाद हमें एक विलेज मिल भी गई और उसके ऊपर एक डेजर्ट टेंपल भी था। वो विलेज काफी ज्यादा सुंदर और प्यारी थी। तो हमने उसे गायब कर दिया। उस विलेज को गायब करने के बाद हमें एक और विलेज मिली तो हमने उसे भी गायब कर दिया। फिर काफी देर तक घूमने के बाद हमें एक और डेजर्ट पिरामिड मिला जिसे लूटकर हमने उसे भी गायब कर दिया, बिल्कुल अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड की तरह। इतनी ज्यादा चीजें गायब करने के बाद हम वापस से अपने गांव में आए और फिर हमने उसे भी गायब कर दिया।
तुम सोच रहे होंगे कि हमने इतने सारे विलेजेस गायब क्यों किए। वो इसलिए क्योंकि हमें अपना खुद का एम्पायर बनाना था। तुमने नजदीक के सारे गांव तबाह कर दिए, जिसके पीछे हमारी इंस्पिरेशन थी हमारे प्रिय किम जोंग उन और बलदेव जी। और वैसे भी किसी विलेज की जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि हमारा खेत ही काफी सारा खाना प्रोड्यूस कर रहा था। वो अलग बात है कि उस खेत की मिट्टी भी उन विलेजेस से चुरा कर ही मिली है। हमारे घर के आसपास काफी सारे कैक्टस रह गए थे और हम अपनी किंगडम को कैक्टस फ्री बनाना चाहते थे, ताकि हमारी प्यारी प्रजा को कोई भी कष्ट ना पहुंचे। वैसे प्रजा तो सारी गायब हो चुकी है, क्योंकि हमने उनके घर तोड़ दिए थे। काफी सारे दिन बीत गए थे, लेकिन वो भयंकर बीमारी ट्रेडर अभी तक स्पॉन ही नहीं हुआ था। ट्रेडर मिला मुझे। हमारे प्यारे ट्रेडर भाई स्पॉन हो गए और उन्होंने हमें फाइनली सैपलिंग दी। अरे बेकार ही बेच रहा है। वो ट्रेडर एक नंबर का मार्केट था। लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इजिप्ट में भी लकड़ी नहीं हुआ करती थी। एटलीस्ट फोटो में तो नहीं दिख रही है। अगले काफी सारे दिनों तक हमने ऊंट पर फोकस किया और उन्हें ब्रीड करवाते रहे। 2000 years later. तो अब हमने अगला काम शुरू किया, जो था गांव को प्लेन करना। वैसे प्लेन कर ही दिया था, लेकिन बिल्कुल प्लेन। तो काफी देर तक हम उस एरिया को साफ करते रहे और फिर हमें पता चला कि हम सैंडस्टोन को सैंड से भी बना सकते हैं। तो इतने सारे गांव को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। पर कोई बात नहीं, उन विलेजेस को बेघर करने में हमें काफी मजा आया। तो हमने अपनी इजिप्ट की सबसे जरूरी चीज बिल्ड करना शुरू किया, जो थी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। One eternity later. तो हमने पिरामिड ऑफ पिज़्ज़ा को कंप्लीट किया, लेकिन ये पिरामिड ऑफ पिज़्ज़ा कम और केक ज्यादा लग रहा है। फाइनली हमारा पिरामिड ऑफ पिज़्ज़ा कंप्लीट हो फाइनली हमारा पिरामिड ऑफ पिज़्ज़ा कंप्लीट हो गया। पिरामिड तो बाहर से रेडी हो गया था, लेकिन अभी भी अंदर का काम बाकी था। तो पिरामिड की अंदर वाली साइड हमने काफी सारी चीजें ऐड की। सिर्फ एक पिरामिड से इजिप्ट नहीं लगने वाला था, तो हमने बहुत सारी मेहनत करके काफी सारे पिरामिड और बिल्डिंग्स बनाई। What the hell is even that? Daddy, chill. एशियन इजिप्ट में कैट्स को भगवान माना जाता था, तो इजिप्ट वालों की जैसे ही हमने कैट की मूर्ति बनाई। ये कैट तो नहीं लग रही। कोशिश की, कैट की मूर्ति बनाने की कोशिश की। डे 90 चल पड़ा था और हमारा इजिप्ट काफी ज्यादा बिल्ड हो गया था, लेकिन हमें डायमंड के टूल्स और आर्मर अभी भी चाहिए थे। तो एक बार फिर से टाइम था खुदाई का। इस बार हमें ज्यादा मजदूरी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमें सिर्फ थोड़े बहुत ही डायमंड चाहिए थे। हमने पूरे डायमंड के आर्मर और टूल्स को कंप्लीट कर दिया। अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना था, लेकिन उसके लिए हमें एक विलेजर चाहिए था। और क्योंकि हमारे गांव में सारे विलेजर्स मर गए थे, तो हमें दूसरे विलेज में देखना पड़ा। लकीली हमारे वाटर विलेज में विलेजर्स बच गए थे, तो हम वहां से एक विलेजर को कैप्चर करके पिरामिड के नजदीक लाए। अबे My God. मैं तो काट दूंगा तेरा। लेकिन हमें उसे पिरामिड के अंदर ले जाना था, जिसके लिए हमने यूज किया ब्रेड का। और हम उसे ले गए अपने राजा म्याऊहेशमती जी के पास। म्याऊहेशमती, ओह सॉरी, हम तुम्हें श्री श्री म्याऊहेशमती जी के बारे में बताना भूल गए थे। म्याऊहेशमती जी हमें काम करते हुए मिले थे, जिन्हें हम लीश का यूज करके, जो कि हमें ट्रेडर मार्कर मिली थी, पिरामिड के अंदर ले गए। और हमने उनके बैठने के लिए एक सिंहासन भी बनाया। वैसे तो इजिप्ट के राजा हम होने वाले थे, लेकिन म्याऊहेशमती जी राजा के रूप में हमसे ज्यादा अच्छे लग रहे थे, तो हमने उन्हें राजा बना दिया। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। क्योंकि हम अपनी इजिप्ट की प्रजा का भला चाहते हैं। वैसे प्रजा तो मारी जा चुकी है। और क्योंकि हम म्याऊहेशमती जी के सेवक हैं, तो हमने काफी देर तक मछली पकड़कर उन्हें मछली खिलाई, जिसके साथ ये बिल्लू टेम भी हो गया। तो एक तरीके से हम दोबारा राजा बन गए। चलो आशीर्वाद ले रहे इनका। आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया। म्याऊहेशमती जी से आशीर्वाद दिलाने के बाद हमने विलेजर को सेफ जगह पर छोड़ दिया, क्योंकि आने वाले टाइम में विलेजर का एक काफी जरूरी काम होगा। उसके बाद हमने कैमल्स को ब्रीड करवाया और आई थिंक हम बताना भूल गए थे कि अब हमारे पास काफी ज्यादा कैमल्स हो गए हैं, काफी ज्यादा कैमल्स। पर तुम सोच रहे होगे कि इनका काम क्या है, तो इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जो कि रात के टाइम ही पूरा होगा। 8 semesters later. डे 99 की रात चल पड़ी थी, तो अब टाइम था इनका असली काम करने का, जो था म्याऊहेशमती जी को बलि चढ़ाना। और फिर हमने शुरू किया सबसे जरूरी रिचुअल, जिससे कि हमारी किंगडम इजिप्ट बनने वाली थी। सबसे पहले हम पिरामिड के अंदर गए और म्याऊहेशमती जी को सारी चीजें चढ़ावे में दे दी। साथ ही उन्हें खुश करने के लिए हमने इजिप्शियन डांस भी किया। अब बचा था सिर्फ एक आखिरी काम, जो था विलेजर की मम्मी बनाकर उसे दफनाना। और इस काम की तैयारी हमने पहले से ही कर रखी थी। तुम्हें क्या लगा हम उस विलेजर को छोड़ देंगे? गलत, बहुत गलत। म्याऊहेशमती जी, हमारी बलि स्वीकार कीजिए।
जय म्याऊष्मती। बाय बाय। फाइनली विलेजर की मम्मी बन गई और इसी खुशी में हमने दोबारा से अपना इजिप्शियन डांस किया। इसी के साथ हमने इस वर्ल्ड में 100 डेज कंप्लीट कर दिए।